अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं नवाब वली मोहम्मद से। नवाब वली मोहम्मद शहर और गिरदोनवा के अवाम ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स को मनमाना किराया देने के बावजूद गाड़ियों से बाहर लटक कर सफ़र करने पर मजबूर। महकमे ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, शहर और गर्दनवा की अवाम मुसाफिर ट्रांसपोर्टर के रहम करम पर ट्रांसपोर्टर को मनमाना किराया अदा करने के बावजूद कौमी शाहरा पर नवाबशाह से मोरो जाने वाली ट्रांसपोर्ट में मुसाफिर गाड़ियों से बाहर अटक कर सफ़र करने पर मजबूर हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी है। मामला एक सहाफ़ी अदालत लेकर पहुँच गया है। इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ, नवाब वली मोहम्मद से मोरो और मोरो से नवाबशाह जाने वाली मुसाफिर वैगनों पर मुसाफिर अटक कर सफ़र करने पर मजबूर हैं, जो किसी भी वक्त पर किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। मगर ज़िम्मेदार अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस खामोश बनी हुई है। इस सिलसिले में शहरियों ने हुकूमत सिंध से महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध और मुकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर संगीन मसले का नोटिस लेकर गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर बिठाने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि दूसरी जानब एक सहाफ़ी गुलाम मंसूर खोरखानी की जानब से ट्रांसपोर्टर और उस बदमाशी के खिलाफ सिविल कोर्ट काजी नंबर 2 की अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिस पर पुलिस इंतजामिया और वैगन मालिकान को नोटिस जारी करके 6 दिसंबर को तलब कर लिया है। जी जमीयत उलमाए पाकिस्तान की जानिब से रत्तो डेरों में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी डकैती की वारदातों के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सूबाई रहनुमा मौलाना मोहम्मद असलम ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा, अगर हालात बेहतर ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी माचीगोड के ज़ेरे एहतमाम 21वां 2 रोज़ा इन्विटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट एहतमाम पजीर हो गया। रेड टीम FFC ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देख लेते हैं अब्दुल गफार मेहर की इस रिपोर्ट में। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी माचीगोड के ज़ेरे एहतमाम 21वें रंगारंग इन्विटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट 2 रोज़ जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्क भर से 100 महर गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। 36 होल्स पर मुश्तमिल खूबसूरत सब्जाजार ग्राउंड 2 रोज तक जबरदस्त खेल से सजा रहा। खिलाड़ियों ने तकनीकी अंदाज से अपनी कामयाबी का लुहा मनवाया। इस टूर्नामेंट की फातेह टीम रेड FFC रही, जबकि रनर अप के लिए ग्रीन FFC ने क्वालिफाई किया। आखिरी रोज खवातीन और बच्चों ने भी खूब खेल पेश करके तकरीब में रंग बिखेर दिए। इस मौका पर बच्चे ज्यादा खुश और पुरइतमाद नजर आए। खवातीन और बच्चों के साथ साथ शायकीन ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा, ऐसे टूर्नामेंट के इनकाद से बच्चों और खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होते हैं। ऐसे टूर्नामेंट का इनकाद होना चाहिए। इस मौका पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद जंजवा ने तमाम खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, इस साल 2 रोजा गोल्फ टूर्नामेंट बेहतरीन साबित हुआ। तमाम खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। जितना हो सका इस टूर्नामेंट को बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। इंशाल्लाह इस तरह टूर्नामेंट्स का इनकाद जारी रहेगा। ग्राउंड आबाद होंगे तो माशरा सेहतमंद होगा। FFC ने तालीम, बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ सेहत के हवाले से जहां किरदार अदा किया, वहां ग्राउंड आबाद करने के साथ हर साल बेहतरीन टूर्नामेंट का इनकाद करके खिलाड़ियों और शौकीन के दिल जीते हैं। खून सफेद हो गया। शेखुपुरा में हकीकी भाई ने भाई को गोली मारकर जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वाक़े शेखुपुरा के नवाही इलाके फारूकाबाद में पेश आया। घरेलू तनाज़े पर भाई ने दूसरे भाई को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, लड़ाई झगड़े के नतीजे में भाई ने भाई को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा की इमदादी टीम ने जख्मी नौजवान को फौरन तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लड़ाई झगड़े में गोली लगने से जख्मी होने वाले का नाम अमरान वल्तफैल, उम्र 30 साल है। जी DPO बहावलनगर मोहम्मद जफर बुज़दार की ज़ेरे सदारत ट्रैफिक सेफ्टी के सिलसिले में अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में सेमिनार्स मुनक्किद करने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस और मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स के इश्तराक से हैवी लॉजिस्टिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिटनेस चेकिंग को भी यकीनी बनाने, स्मोक और फोग की वजह से मुमकिन ट्रैफिक हादसा से बचाव के लिए स्लो मूविंग व्हीकल्स पर रिफ्लेक्टर्स लगवाने की भी हिदायत की। ठुल के नवाही गांव वाहिद बख्श खोसा में खोसा बरादरी के 2 ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV GM जमाली से। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ ठुलके थाना बाहू खोसो के नवाई गांव वाहिद खोसो में खोसो बिरादरी के दो ग्रुपों में ज़मीन के तनाज़े पर झगड़े के दौरान खोसा बिरादरी के नजमुद्दीन खोसो, हक नवाज, मोहम्मद मुकीम, गुलाम नबी और गुल मीर वालों ने मक्का मोहम्मद खोसो की बिरादरी पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में मौला बश्क वल्द अमानुल्लाह खोसो, आमिना खातून जोजा अजीजुल्लाह खोसो, अब्दुल सत्तार असगर और हफीज खोसो शदीद जख्मी हो गए, जिनको तालका अस्पताल फुल मुंतकिल कर दिया गया। बासर वडेरे नजमुद्दीन खोसो ने ट्रैक्टर भरकर अनाज भी ले गया। जी बनू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी उमंदी उमर खान की वॉलीबॉल टीम डिस्ट्रिक्ट हायर सेकेंडरी स्कूल्स टूर्नामेंट 2021 में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन गई। यही टीम मुसलसल 3 साल से स्कूल वॉलीबॉल में सूबाई चैंपियन रही और इस साल भी डिस्ट्रिक्ट सतह पर फातेह करार पाई। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, अगर इन्हें खिलाड़ियों को मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएं तो यकीनी तौर पर ये खिलाड़ी आलमी उफक पर वतन अजीज का नाम भी रोशन कर सकते हैं। IG पंजाब राव सरदार के हुक्म पर जिला शेखुपुरा में भी पुलिस की जानिब से खुली कचहरियां लगाने का सिलसिला जारी है। SP इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा नासिर महमूद बाजवा ने थाना सिटी A डिवीजन में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV इरफान खान दुरानी से। जी खुली कचहरी में साइलिन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मसाइल से आगाह किया, जिस पर SP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा ने मुतलका थाने के एहलकारों को साइलिन के मसाइल फौरी हल करने के अहकामात दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर महमूद बाजवा का कहना था कि जिला भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और शहरियों को इंसाफ उनकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए जिला भर के तमाम इलाकों में खुली कचहरियां लगाई जा रही हैं और उनके दफ्तर में भी साइलिन बिला रोक व टोक आकर बिना किसी सिफारिश के अपने मसाइल बासानी हल करवा सकते हैं। जी खबर शामिल करते हैं मेंशनाबाद से। ईदगाह के करीब पाकपतन रोड टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहती है और हादसात में भी इजाफा हो रहा है। मुतलका इलाके के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा A1TV साजिद शरीफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन पाक पतन रोड, जो कि मंचना आबाद का ये ईदगाह चौक और मेन तगीरवी चौक के नाम से यहाँ पर इनको नाम दिया गया। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ के जो रहाइश पजीर और यहाँ की जो मार्केट है वो शदीद मुश्किलात का शिकार भी है, लेकिन यहाँ का जो रोड है मुकम्मल टूट फूट का शिकार भी हो चुका है। मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये पाक पतन को जाने वाला मेन रोड है जो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर खस्ता हाली का शिकार है। इनकी वजह से शदीद यहाँ पर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। दुकानदारों के जो शीशे हैं वो भी मुतअद्दिद बार यहाँ पर टूट चुके हैं, लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो खामोश तमाशाई बन चुकी है। हमारे साथ मदीना मार्केट के कुछ दुकानदार मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर बताइएगा कितने अरसा से टूट फूट का ये तकरीबन 2-2.5 साल से टूटा हुआ है और अक्सर ना गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती है, मार्केट है ना, और ये हमाम है सामने, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये भी इसका शीशा जो है कई दफ़ा टूट चुका है। एक टूटा हुआ बाहर पड़ा है, एक नया लगवाया है वो भी टूट चुका है। अक्सर गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, बल्कि कई तो लोग जो जा रहे होते हैं ना वो ज़ख्मी हो जाते हैं जब नीचे से एक पत्थर फिसलता है और किसी के आंख में, किसी के माथे पे, किसी जगह पे लग जाता है और वो लोग जो है ना वो ज़ख्मी हो जाते हैं। और कई दफ़ा हमने अखबारों में भी ये लगवाई हैं खबरें, कई दफ़ा आला हुकाम जो हैं इसके जो बनाने वाले हैं उनको भी खबरें दी हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, सारे खामोश बने बैठे हैं। मेरी अपील है, सारे दुकानदारों की अपील है इन अफसरान से कि मेहरबानी करके ये बनाया जाए ताकि गुजरने वाले लोग, हम लोग पुरसकून हो जाएं और हमें कोई किसी चीज़ का नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, रियासत मदीना और तब्दीली सरकार की हुकूमत इमरान खान की ये वो हुकूमत है जिसमें लोगों को सहूलियात देने के बहुत से मुतअद्दिद ऐलानात भी किए गए, लेकिन सब के सब हवा में उड़ा दिए गए। और यहाँ पर तब्दीली के नारे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नारों की हद तक ही यहाँ पर महदूद हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मदीना मार्केट के सदर गौर अयूब प्राचा साहब मौजूद हैं, मज़ीद इनसे भी बात करेंगे। जी ये जो अपना रास्ता टूट फूट का शिकार है तकरीबन 2.5 साल से, तकरीबन हमने हम दिन पहले भी नासिर साहब को भी बताया, सबको बताया, लेकिन उन्होंने कुछ अमल दरामद नहीं किया। तो हमारी वहाँ अपना वज़ीर आला पंजाब से भी पुरज़ोर अपील है कि मेहरबानी फरमाई जाए और हमारा रास्ते को साफ़ किया जाए। जी ये हैं सदर मदीना मार्केट गौर अयूब प्राचा साहब, जिन्होंने कहा कि मुतअद्दिद बार इनको अखबारात चैनल्स पर भी नशर किया गया, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई होने के साथ साथ अपने बंद AC कमरों तक ही महदूद हो चुकी है। इस पर क्या कार्रवाई होगी, कब इन एक्शन होगा, बल्दियाती इलेक्शन भी सर पर हैं और हुकूमत की जानिब से जो यहाँ के नामजद उम्मीदवार हैं वो भी अपने जो कि यहाँ पर हर घर में जाएंगे, वोट लेंगे।
थाना मंडी सादिकगंज पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई के दौरान मुलजमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के कब्जे से 17 किलो से जायद हीरोइन बरामद हुई। मुलजमान मोटरसाइकिल पर मंशियात लेकर मैकलोडगंज जा रहे थे। खुफिया इतला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। लोधरा में असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा आमना की रात गए कार्रवाई। सुईवाला के करीब खाद की बोरियों से भरा हुआ ट्रेलर तहवील में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक ट्रेलर में 1100 से ज्यादा यूरिया खाद की बोरियां थीं, जिसे तहवील में लेकर खाद को लोधरा में सरकारी रेट पर फरोख्त किया जाएगा। जूही के पसमानदा इलाके काचू में कायम साबरीन ट्रस्ट अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत हो गई। अस्पताल इंतजामिया और मुकामी लोगों का सिंध हुकूमत से अद्वियात फराहम करने का मुतालबा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV मंसूर अली से। सुबह सिंध तहसील जोई के पसमानदा इलाका काचू के यूनियन काउंसिल सावड़ों में समाजी वर्कर अयाज वाईवाला की कोशिशों से डोनर्स इदारों के सहकार से चलने वाली साबरीन ट्रस्ट अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत। अस्पताल इंतजामिया और मकामी बाशिंदों ने सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा है पहले जो कि ये हॉस्पिटल हमने बनाई, हमने सोचा था कि यहाँ पर 3 से 4 विलेजेस के लोग ही आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने से जब से ये साबरीन फर्स्ट एड हॉस्पिटल हमने ओपन की है, यहाँ से यूनियन काउंसिल रहीम खान, यूसी छिन्नी, यूसी सावड़ो, यूसी वाही पांदी, ऐसा समझें कि 30 से 35 गांव के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमने कम ही सोचा था, लेकिन इतनी तादाद में और पेशेंट का रेशा बढ़ गया है कि हम मेडिसन में पूरे नहीं उतर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को हम मेडिसन दें। तो हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुतालबा करते हैं कि प्लीज़ आप आएँ, आपका कोई भी नुमाइंदा आए, विज़िट करे, और हमें यहाँ पर मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्लीज़ हमें मेडिसिन की सपोर्ट दी जाए ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। साबरीन फर्स्ट एड हॉस्पिटल हमें मिली है, बहुत हमें खुशी हुई है। पहले हम 30-35 किलो दूर जाते थे, जोई के इलाके में हमारा तालका है, जो उधर जाते थे, रास्ते में कोई फौतगी हो जाती थी, पेट में ज़्यादा दर्द पड़ता था या कोई डिलीवरी होती थी, बहुत फौतगियाँ हुई हैं इधर। अभी बहुत हमें खुशी हुई है, हम गरीब लोग हैं, बहुत इधर गांव की हॉस्पिटल बड़ी है, बहुत अच्छी है, देखभाल बहुत अच्छी है। हमारी सिंध गवर्नमेंट से तमाम ज़्यादा से ज़्यादा अपील है कि हमें हेल्प चाहिए इन लोगों की, मुझे जल्द दवाएं चाहिए। बिल्कुल दवा इधर बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि हमें टेबलेट्स वगैरह की हेल्प। स्टेड है हॉस्पिटल, लेकिन इसमें बहुत कमी होती है मेडिसिन की, क्योंकि इधर 4-5 से यूनियन काउंसिल के जो पेशेंट है, मरीज़ हैं, गरीब मिस्किन लोग आते हैं, रास्ते की सूरत आपने देखी हुई है। तो हमारा मुतालबा यही है गवर्नमेंट सिंध से, तो हमें मेडिसिन की शदीद ज़रूरत है, वो हमें सपोर्ट करे। ये बहुत बड़ी सहूलत हो गया है। पहले नहीं तो हम लोग 30 किलोमीटर जो ही जाते थे, कभी रात को ऐसा को इमरजेंसी हो जाती या कुछ बहुत मुश्किल होती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, इधर दवाएं सब कुछ मिलती हैं। तालबा है सिंध हुकूमत से हम लोग को, यानी ये अस्पताल को दवाएं मुहैया करें ताकि ज़्यादा सहूलत हो जाए, लोगों को दवाई अच्छी तरह से मिल जाए। हुकूमत की सपोर्ट ना होने के बायस अद्वियात की शदीद किल्लत है। उन्होंने हुकूमत सिंध और वज़ीर सेहत से मुतालबा किया है कि अस्पताल को अद्वियात फराहम की जाए ताकि वो काचों के मकीनों की मज़ीद खिदमत कर सकें। कैमरा टीम के साथ मंसूर अली, A1TV जोई। तहसील गुजर खान से खबर शामिल करते हैं, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर के तबादले के बाद तहसील गुजर खान लावारिस शहर बन गया। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस शहर मसाइल की अमाजगा बन गया। शहर के मेन बाजार तजावजात माफिया के कब्जे में। तमाम अदारे बेबस और खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील गुजर खान में कब्जा माफिया का राज है। तजावजात की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पतोकी मुल्तान रोड पर रेलवे फाटक के करीब ट्रैक्टर ट्राली और 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम, जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV बिलाल लतीफ से। जी बिल्कुल, पतोकी ईंटों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोगों को बुरी तरह कुचल दिया। नतीजा में एक शख्स मौका पर ही जान बहक हो गया, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जान बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त सुलेमान के नाम से हुई, जो चंगा मंगा के नवाई गांव सहारन के एक रहायशी है। जख्मी होने वाले अफराद को रेस्क्यू 1122 की जानिब से इब्तदाई तबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया गया। जी आखिर में खबर शामिल करते हैं हीरो खान से। हीरो खान के अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकें, शहर मसाइल की अमाजगा बन गया।
कई साल पहले सैलाब से तबाह होने वाली सड़कें ताहाल ठीक नहीं की गईं। मुंतखब नुमाइंदे वोट लेकर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, जिनके बायस हीरो खान की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्द और धूल की वजह से आलूगी में भी इजाफा होने लगा और लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।